एक ऐसे महान संगीतकार और गायक के बारे में जिनका जन्म तमिलनाडु राज्य में मदुरई शहर के टेम्पल टाउन में 16 सितंबर 1916 को हुआ था। एक ऐसा सिंगर जिसने कागज की तुरही बनाकर इतिहास बदल दिया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिना समय गवाए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है द स्टोरी ऑफ कंजम्मा। कंजम्मा की कहानी। गाइस, कहानी पर चलने से पहले कहानी के मुख्य अंश को देख लेते हैं। कुंजम्मा। कुंजम एक ऐसा पात्र है जिसके चारों तरफ ये कहानी घूम रही है। उनके जीवन पर आधारित इस कहानी को रखा गया है। कुंजम्मा, जिनकी मां का नाम सन्मुगवदिबु था, तमिल नाम है, बोलने में उच्चारण में आपको असहजता होगी, जो कि एक महान वीणा वादक थी, ग्रेट वीणा प्लेयर। कुंजम्मा भी आगे चलकर एक अच्छी गायक बनी, एक अच्छी सिंगर बनी। लेकिन उन्होंने अपनी इस गायन की कला को कैसे सीखा? उन्होंने सीखा लिसनिंग और हमिंग। लिसनिंग मीन्स सुनकर, हमिंग मीन्स गुनगुनाकर। जो कुछ वो सुनती थी उसे गुनगुनाया करती थी। थ्रू हर मदर एंड अदर म्यूजिशियंस। और यदि गुरु की बात करें कि उन्होंने अपने इस संगीत सीखने की, गायन को सीखने की कला में किसको गुरु बनाया, तो उनकी मदर, उनकी अपनी माँ उनकी प्रारंभिक गुरु रहीं। और दूसरे कौन लोग थे? अदर म्यूजिशियंस। और अन्य संगीतकारों को सुनकर और उनको गुनगुनाते हुए उन्होंने अपने जीवन में संगीत वादन की एक गायक के रूप में अपने प्रतिष्ठा को उभारा था। यह उपलब्धि हासिल करने के बाद उन्होंने अपनी कला का परफॉर्मेंस किया स्टेज पर जाकर और सिनेमा स्क्रीन पर भी। देखते हैं पूरी कहानी को कि पूरी कहानी जो कुंजम्मा जो एक गायक थी उनके जीवन पर आधारित है, वो किस प्रकार से आगे बढ़ती है। आप पूरी कहानी को समझने के लिए, कंजम्मा के जीवन को ठीक से समझने के लिए इस चैप्टर के अंत तक बने रहिएगा। द स्टोरी ऑफ कंजम्मा। लिटिल कंजम्मा वाज बोर्न ऑन 16 सितंबर 1916। छोटी सी कंजम्मा, जिनका जन्म 16 सितंबर 1916 को हुआ था, इन द टेम्पल टाउन ऑफ मदुरई। मदुरई शहर के टेम्पल टाउन में। और ये मदुरई कहाँ है? इन तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के मदुरई शहर के एक छोटे से टेम्पल टाउन में 16 सितंबर 1916 को छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी बच्ची कंजम्मा का जन्म हुआ था। हर मदर सन्मुगवदिबु वाज अ आउटस्टैंडिंग वीणा प्लेयर। उनकी जो माँ थी वो एक अद्भुत वीणा वादक थी। देयर टिनी होम वाज क्लोज टू द फेमस मीनाक्षी टेम्पल। देयर टिनी होम, उनका छोटा सा घर, बाज क्लोज, बहुत नजदीक था, टू द फेमस मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी मंदिर के बहुत नजदीक ही उनका छोटा सा घर था। द लिटिल गर्ल डिड नॉट हैव फॉर्मल लेसन्स इन म्यूजिक। यह छोटी सी बच्ची डिड नॉट हैव, नहीं रखती थी, उसके पास नहीं थे फॉर्मल लेसन्स इन म्यूजिक, संगीत के कुछ औपचारिक अध्याय इस छोटी सी बच्ची के पास नहीं थे। सी ग्रू अप, वह पली बड़ी, ग्रू अप, वह पली बड़ी, सराउंडेड बाय द साउंड्स ऑफ म्यूजिक, संगीत की आवाजों के पर्यावरण में ही वह पली बड़ी थी। सी हमड, वह गुनगुनाया करती थी। एज सी हर्ड, जैसे कि वह सुनती थी, द नोट्स ऑफ द नदस्वरम फ्रॉम नियर बाई मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी मंदिर में जो नदस्वरम एक वाद्य यंत्र होता है, उसकी ध्वनि को जब वह सुना करती थी तो वह उस ध्वनि को साथ ही साथ गुनगुनाया करती थी। देखते हैं और सुनते हैं कि ये नदस्वरम क्या होता है। तो गाइस, अभी हमने देखा नदस्वरम एक वाद्य यंत्र होता है और किस तरीके से बजाया जाता है।
She also hummed to the strings of Veena, her mother played. She also hummed. वह उन उपभेदों को भी गुनगुनाया करती थी. Strings means उपभेद. उनको भी गुनगुनाया करती थी. Her mother played, जिन्हें उनकी माँ वीणा पर वाद्य यानी कि वादन किया करती थी. Whenever a religious procession wound through the streets, जब कभी भी एक धार्मिक जुलूस सड़कों से होकर गुजरता था तो द नदस्वरम प्लेयर्स, नदस्वरम नामक इस वाद्य यंत्र को बजाने वाले जो वादक होते थे वुड स्टॉप, रुक जाया करते थे. ऑन द वे, उस रास्ते पर, टू प्ले फॉर समुगवदगी, उनकी माँ के समक्ष उस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए रुक जाया करते थे. माई अर्लीएस्ट इंटरेस्ट इन म्यूजिक वॉज फोकस्ड ऑन द राग, मेरे म्यूजिक में जो प्रारंभिक रुचि थी वो संगीत की एक विधा जिसे राग कहा जाता है, राग नामक विधा में मुझे बहुत ज्यादा रुचि थी. आई वुड ट्राई टू रिप्रोड्यूस द पाइपर्स एज वेल एज आई कुड, मैं पाइपर्स, एक प्रकार की मुरली, मैं पाइपर्स की ध्वनि को भी रिप्रोड्यूस करने की कोशिश किया करती थी, उसको उत्पन्न करने की कोशिश किया करती थी उतना जितना मैं कर सकती थी. माई मदर प्लेड, मेरी माँ वादन किया करती थी. एंड रिहर्स्ड, और अभ्यास किया करती थी, रियाज किया करती थी. ऑल द टाइम, बहुत लंबे लंबे समय तक. नो फॉर्मल लेसन्स, औपचारिक पाठ तो नहीं, बट आई हैव सोल्ड, लेकिन मैंने ग्रहण कर लिए थे. ए होल वेल्थ, पूरे धन संपदा को, पूरे ज्ञान को, संगीत की सभी विधाओं को. बाय लिसनिंग एंड हमिंग, सुनकर और उनको गुनगुना कर. विद द बीना, बीना के साथ साथ. शी ऑल्सो लर्न्ड म्यूजिक फ्रॉम हर फर्स्ट गुरु, कुंजम्मा ने ऑल्सो लर्न्ड म्यूजिक फ्रॉम हर फर्स्ट गुरु, कुंजम्मा ने अपने प्रथम गुरु से भी संगीत सीखा. एंड फ्रॉम लिसनिंग टू ग्रेट म्यूजिशियंस, और महान संगीतकारों को सुन सुनकर संगीत सीखा. हु विजिटेड हर मदर्स, वो संगीतकार जो उनकी माँ के पास संगीत सभा के लिए आया करते थे. इंट्रीग्यूड बाय ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स की तरफ अत्यधिक रुचि होने के कारण कंसम्मा वुड रोल ए पीस ऑफ पेपर, कंसम्मा कागज के टुकड़े को रोल कर लिया करती थी, उसे मोड़ लिया करती थी घुमावदार तरीके से. फॉर द स्पीकर, और उसका प्रयोग एक स्पीकर की तरह किया करती थी. एज इन द लोग ऑफ हिज मास्टर्स वॉइस, और जैसा लोगो उनके गुरु की आवाज में प्रतीत होता था, ठीक उसी आवाज का प्रतिबिंब गुनगुनाने की कोशिश वह कागज के बने हुए उस स्पीकर में किया करती थी. जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं, कंसम्मा ने एक कागज के टुकड़े को ऐसे रोल कर लिया है, ऐसे घुमा लिया है मानो यह तुरही बन गया हो. और इसी प्रकार से एंड सिंग इनटू इट फॉर आवर्स, और इसी प्रकार से वह घंटों तक, कई घंटों तक गायन करती रहती थी, गुनगुनाने की प्रक्रिया को शुरू रखती थी. दिस गेम बिकेम रियल, कागज के टुकड़े को ग्रामोफोनिक स्पीकर के रूप में इस्तेमाल करने का जो उनका खेल था, बिकेम रियल, एक दिन वास्तविकता में बदल गया. कब? व्हेन शी एक्कम्पनाइड हर मदर, जब वह अपनी माँ के साथ टू मद्रास में थी. एंड कट हर फर्स्ट डिश एट द एज ऑफ 10, और जीवन का एक अध्याय यहाँ उनके 10 वर्ष की उम्र में नया मोड़ ले लेता है. द सॉन्ग्स वर संग इन एन इम्पॉसिबली हाई पिच, गीत असंभव रूप से एक ऊंची आवाज में गाए गए. इट वॉज हर फर्स्ट स्टेज अपीयरेंस, यह पहला अवसर था जब वो किसी स्टेज पर गई थी. दिस हैपेंड इवन बिफोर शी हैड रीच्ड हर टीन्स, यह उस समय की बात है. दिस हैपेंड इवन
बिफोर, कि वह अपनी किशोरा अवस्था से बहुत दूर थी। यानी कि अभी बच्ची ही थी, अपनी किशोरा अवस्था पर भी उन्होंने कदम नहीं रखे थे। यह तब की बात है जब वह पहली बार स्टेज पर एक जन सामान्य का सामना करने के लिए खड़ी हुई थी। माई फर्स्ट स्टेज अपीयरेंस, मेरा पहला स्टेज पर जाना और प्रोग्राम करना। व्हेन इट हैपेंड, जब यह सब कुछ हुआ, आई फेल्ट रादर एनोयड, मैं क्रोधित हो गई, मैं नाराज हो गई थी। बिकॉज, क्योंकि आई वॉज यैंक्ड अवे, मुझे खींच कर ले जाया जा रहा था, फ्रॉम माई फेवरेट गेम, मेरे मन पसंदीदा खेल से मुझे खींच कर ले जाया जा रहा था। पसंदीदा गेम कौन सा था? मेकिंग मड पीस, मिट्टी के खिलौने बनाना, मिट्टी के साथ खेलना, ये उनका फेवरेट गेम था। इस गेम से उन्हें उठाकर खींचकर कहां ले जाया गया? स्टेज पर। समवन कोई भी व्यक्ति। समवन पिक्ड मी अप, मुझे किसी ने उठाया। डस्टेड माई हैंड्स, मेरे हाथों को साफ किया, धूल से साफ किया। एंड स्कर्ट्स, और मेरी स्कर्ट से धूल को साफ किया। एंड कैरिड मी टू ए नियर बाई स्कूल, और मुझे नजदीक ही एक स्कूल में लेकर गए। वेयर माई मदर वॉज प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ अबाउट 100 पीपल, उस स्कूल में लेकर गए जहां पर, वेयर मीन्स जहां पर माई मदर वॉज प्लेइंग, जहां पर मेरी माँ वादन कर रही थी, बजा रही थी। इन फ्रंट ऑफ अबाउट 100 पीपल, 100 लोगों के सामने, जहां पर मेरी माँ अपनी वीणा का वादन कर रही थी। एट हर रिक्वेस्ट, उनकी प्रार्थना पर, उनके कहने पर, आई सैंग ए कपल ऑफ सॉन्ग्स, मैंने एक दो गाने गाए, मैंने एक दो गीत गाए। आई वॉज टू यंग, मैं इतनी युवा थी, इतनी छोटी थी। द क्लैप्स ऑफ द ऑडियंस डिड नॉट मीन एनीथिंग टू मी, कि दर्शकों की ओर से आने वाली तालियों की गड़गड़ाहट का मेरे लिए कोई मोल नहीं था। वॉज थिंकिंग मोर, मैं उन तालियों की गड़गड़ाहट से अधिक सोच रही थी, किसके बारे में? रिटर्निंग बैक टू द मड, कि मैं कब यहां से जाऊंगी और कब कीचड़ में जाकर अपने कीचड़ में मिट्टी के खिलौने बनाऊंगी। द ऑडियंस वॉज स्टर्न्ड एट द साइट ऑफ ए गर्ल ऑफ 10, 10 वर्ष की इस बच्ची को देखकर सभी ऑडियंस आश्चर्यचकित थे, स्तब्ध रह गए थे। क्या पहना था इस छोटी सी बच्ची ने? इन ए सिल्क पवदई, एक पोशाक होती है बेटा, एंड ब्लाउज, और ब्लाउज, पवदई और ब्लाउज जो रेशम से बने हुए थे उसको पहने हुई थी। गिविंग ए कॉम्पिटेंट सोलो रेसिटर, उस बच्ची ने उन्हें एक एकल निपुण गायन प्रदान किया था। द विजिबली प्राउड मदर अकॉम्पनाइड हर ऑन द बीना, उस समय उनकी माँ वीणा पर उनका साथ दे रही थी। द चाइल्ड शोड नो स्टेज फ्राइट, बच्ची में स्टेज पर किसी भी प्रकार का डर नहीं था। सी लॉक्ड चार्मिंग एंड ब्राइट, वह बहुत आकर्षक लग रही थी। हर वॉइस हैड ए चाइल्डिश ट्रेबल, उसकी आवाज में बच्चों के समान एक उच्चता थी। बट देयर वॉज नो हेजिटेशन, लेकिन उस आवाज में हिचकिचाहट कहीं तक नहीं थी। शी सैंग विद ए टोटली नेचुरल जॉय, उसने पूर्ण रूप से एक प्राकृतिक, एक स्वाभाविक आनंद के साथ अपने उन गीतों को गाया। दिस चाइल्ड प्रोडिजी वाज एमएस सुब्बुलक्ष्मी, यह अद्भुत बच्ची एमएस सुब्बुलक्ष्मी थी। हर इनिशियल्स एमएस रिकॉर्ड हर बर्थ प्लेस मदुरई एंड मदर नेम सम्मुगबदिबू। ये जो एमएस इनिशिएट है, ये जो संकेत है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? उनके जन्म स्थान मदुरई को और उनकी माँ के नाम को, दोनों को मिलाकर एमएस शब्द के नाम से उनको जाना जाने लगा। वह सी वाज ओल्डर, जब वह बड़ी हुई, एमएस मैरिड सदशिवम ए प्रोटेस ऑफ सी राजगोपालाचार्य। जैसी वो बड़ी हुई, उनका विवाह सदशिवम के साथ कर दिया गया। ए प्रोटेस ऑफ सी राजगोपालाचार्य, जो श्रीमान
राजगोपालाचारी जी के एक सहायक हुआ करते थे और राजा जी एज ही वॉज एफेक्शनेटली कॉल्ड, उन्हें स्नेह से राजा जी कहकर पुकारा जाता था। राजा जी हैड वाइड कनेक्शंस इन द जर्नलिस्टिक एंड पॉलिटिकल वर्ल्ड एंड नर्चर्ड हर कैरियर फर्दर। राजा जी का जो संबंध था वो पत्रकारिता से और राजनीतिक संसार में बहुत अधिक था। एंड नर्चर्ड हर कैरियर फर्दर, और उन्होंने अपने कैरियर को इसी दिशा में आगे विकसित किया था। इन द 30s मोस्ट कंसर्ट वोकालिस्ट्स एक्टेड इन फिल्म्स। 30 के दशक में अधिकांशतः संगीत गायक फिल्मों में कार्य करते थे। इट वॉज नॉट सरप्राइजिंग, यह आश्चर्य की बात नहीं, दैट MS विद हर लवली वॉइस, अपनी प्यारी सी आवाज के साथ एंड चार्मिंग पर्सनालिटी और आकर्षक व्यक्तित्व के साथ ज्वाइंड फिल्म्स, उन्होंने फिल्मों को ज्वाइन कर लिया था। इट इज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता था, दैट शी वाज नॉट टू हैप्पी डूइंग दिस, कि वह फिल्मों में कार्य करने से अधिक खुश नहीं थी। एज शी वाज शाई, वह शर्माती थी, एंड अनकंफर्टेबल, और असहज महसूस करती थी, अपीयरिंग ऑन स्क्रीन, पर्दे पर आने से वह शर्माया करती थी और अपने आप को असहज महसूस किया करती थी। द ओनली एक्सप्रेशन दैट केम नेचुरली टू हर वाज म्यूजिक। एक प्रस्तुतिकरण जो स्वाभाविक रूप से उनमें था वो उनका संगीत था। एंड सो, और इसीलिए इट हैपेंस दैट हर 4 फिल्म्स आर रेयरली रिमेम्बर्ड। इसीलिए उनकी 4 फिल्मों को शायद ही कभी याद किया जाता है। द मोस्ट मेमोरेबल ऑफ दिस इज भक्त मीरा। उन 4 फिल्मों में से एक स्मरणीय जो उनकी फिल्म हुआ करती थी उसका नाम था भक्त मीरा, यानी कि मीराबाई जो कृष्ण भक्त थी उस पर आधारित जो उन्होंने फिल्म बनाई थी, जिसमें जो काम किया था उस फिल्म को याद किया जाता रहा है। विच वॉज रिलीज्ड इन 1945, जिसका रिलीज होने का जो समय था वो 1945 में आम पब्लिक के सामने रखी गई थी। इट्स रिलीज क्रिएटेड ए वेव ऑफ एप्रिसिएशन दैट गेव हर एन ऑल इंडिया स्टेटस एज ए म्यूजिशियन। भक्त मीरा नाम की जो फिल्म थी, इसके रिलीज होने से वेव ऑफ एप्रिसिएशन, प्रशंसा की लहर दौड़ गई थी, दैट गेव हर ऑल इंडिया स्टेटस एज ए म्यूजिशियन, जिसने उन्हें पूरे भारतवर्ष में एक श्रेष्ठ संगीतकार के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया था। इट ऑल्सो मार्क्ड द एंड ऑफ हर फिल्म कैरियर। यहां से उनका फिल्म कैरियर लगभग समाप्त हो गया था, यानी कि उन्होंने पर्दे पर काम करना बंद कर दिया था। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट राजा जी एडवाइज्ड, राजा जी ने उन्हें परामर्श दिया था, द कपिल अगेंस्ट एनी मोर इन्वॉल्वमेंट इन फिल्म्स। 1-2 बार राजा जी ने उन्हें परामर्श दिया था कि वह फिल्मों में अपना योगदान ना दें, उसमें शामिल ना हो। परहैप्स सदशिवम थॉट, शायद सदशिवम सोचते थे, दैट द सेंटली इमेज MS had acquired after the film should be preserved, कि MS की जीवन की जो सात्विक छवि है उनको यदि संरक्षित कर लिया जाए, प्रिजर्व्ड मीन्स संरक्षित कर दिया जाए या उन्हें डिब्बाबंद कर दिया जाए। MS gave up films, MS ने त्याग दिया फिल्मों में काम करना, एंड टर्न्ड, और मुड़ गई होली पूर्ण रूप से टू कंसर्ट म्यूजिक, संगीत सभाओं में पूर्ण रूप से अपने आप को सम्मिलित कर लिया था, लगा दिया था। MS प्लीज लेफ्ट फिल्म्स। MS की फिल्मों को छोड़ देने के बाद शी मेट महात्मा गांधी, वो महात्मा गांधी जी से मिली, एंड सेंग भजन फॉर हिम, और उनके लिए भजन गाए। टीयर्स वेल्ड अप, आंसू छलक जाया करते थे, इन गांधीज आईज, गांधी जी की आंखों से आंसू झलकते थे। एज सी सेंग
जब वह भजन गाया करती थी। उन भजनों में से हमारे गांधी जी का एक लोकप्रिय भजन हुआ करता है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। जिसका अर्थ होता था, ओनली दोज हु आर रिलीजियस अंडरस्टैंड द सफरिंग्स ऑफ अदर्स। सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरों की पीड़ा को समझता है। टू सिंग ए भजन इज वन थिंग, बट टू सिंग इट वाइल लूजिंग वन सेल्फ इन गॉड इज अनदर। भजन को गाना एक अलग बात है, बट टू सिंग इट वाइल लूजिंग वन सेल्फ इन गॉड, और स्वयं को भगवान के लिए समर्पित करते हुए गाना एक दूसरी बात है। गांधी जी ऑब्जर्व, गांधी जी ने इस बात को महसूस किया था। एक और वृत्तांत है हमारी कंजम्मा का। इन 1953 में जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट ओवर ए रेसिटल बाय एमएस सुब्बुलक्ष्मी। एमएस सुब्बुलक्ष्मी के द्वारा एक संगीत सभा का आयोजन हुआ, तो उसमें अध्यक्ष पद संभालने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी को बुलाया गया। यह 1953 की बात है। लेटर बाद में जैसे संगीत सभा समाप्त होती है, तो ही सेड दैट ही कुड नॉट एड्रेस द मीटिंग आफ्टर शी हैड संग। संगीत सभा के समापन के बाद नेहरू जी ने कहा कि मैं अब सभा को संबोधित नहीं कर सकता। हूं एम आई, मैं कौन हूं? ए मेयर प्राइम मिनिस्टर, एक छोटा सा तुच्छ प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, बिफोर ए क्वीन ऑफ सॉन्ग, गीत की महारानी के सामने मैं एक छोटा सा तुच्छ प्रधानमंत्री, मैं क्या कह सकता हूं? ही आस्क्ड, उन्होंने कहा। गाइस, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है और अभी इस कहानी का सेकंड पार्ट शेष बचा है। सेकंड पार्ट को स्टडी करने से पहले आइए इसकी एक्सरसाइज को समझ लेते हैं। गाइस, यह वीडियो विशेष रूप से कैरे प्लस पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए समर्पित है, जो इस सत्र में 6th क्लास में स्टडी करते हैं, और यह इंग्लिश रीडर के 6th क्लास के चैप्टर 1 के रूप में उनके सामने रखी गई है। यहाँ से आगे हम इसकी एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे, जैसे बच्चे अपने नोटबुक पर कॉपी कर सकते हैं और इस पूरे चैप्टर को और इसके एक्सरसाइज को समझ सकते हैं। तो चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज पे चलने से पहले तेजी से हम इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। गाइस, ये थी हमारी वर्ड मीनिंग। आप चलते हैं एक्सरसाइज पर, और एक्सरसाइज में सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लेके चलते हैं बी सेक्शन, और बी सेक्शन में चूज द करेक्ट आंसर्स। हमें सही उत्तर को तलाश करना है, सही विकल्प को चुनना है। तो पहला विकल्प के रूप में हमने देखा है कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, द मदर ऑफ कंजम्मा वाज ए फेमस। कंजम्मा की जो माँ थी वह एक प्रसिद्ध थी। कौन थी? स्टेज डांसर, स्टेज पर नृत्य करने वाली थी, एक्टर, अभिनेत्री थी, या फिर वीणा प्लेयर, वीणा वादक थी। बिल्कुल सही, बी इज आंसर, वीणा वादक, वीणा प्लेयर। वीणा प्लेयर इस आंसर जो रेड कलर में नीचे दिखाया गया है बेटा। हम आगे चलते हैं, देखते हैं सेकंड अल्टरनेटिव क्वेश्चन। द होम ऑफ कंजम्मा वाज नियर टू। कंजम्मा का जो घर था वो कहां पर स्थित था? फर्स्ट अल्टरनेटिव है मीनाक्षी टेम्पल, दूसरा एमएस कॉलेज, तीसरा मेन मार्केट। आंसर है मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल के नजदीक उनका घर स्थित था। ये है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है माई अर्लिएस्ट इंटरेस्ट टेम्पल, दूसरा एमएस कॉलेज, तीसरा मेन मार्केट। आंसर है मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल के नजदीक उनका घर स्थित था।
यहाँ ब्लू कलर में जो दिखाया गया है ये इसका आंसर है। आप इसे अपनी नोटबुक पर नोट डाउन कर सकते हो। एक्सरसाइज का सेक्शन सी है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है माई अर्लीस्ट इंटरेस्ट इन म्यूजिक वाज फोकस्ड ऑन। मेरा प्रारंभिक जो ध्यान था संगीत में वो किस चीज पर था बेटा? रागा। ग्रीन कलर में जो लिखा है यहाँ रागा इज आंसर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। सेकंड में देखें लिटिल कंजम्मा वाज बोर्न ऑन। कंजम्मा का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 16 सितंबर 1916। 16 सितंबर 1916 को जन्म हुआ था मदुरई। कहां पर हुआ था? मदुरई, इन द टेम्पल टाउन ऑफ मदुरई। तो यहां से आगे मदुरई। यहां सेकंड स्टेटमेंट में ये दोनों ही जो शब्द हैं ये आंसर हैं। यहां हम लोग भरेंगे 16 सितंबर 1916 और यहां से आगे इन द टेम्पल ऑफ टाउन से आगे मदुरई। चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट के पास और देखते हैं दिस चाइल्ड डॉट डॉट वॉज डॉट डॉट। दैट मीन्स दिस चाइल्ड प्रोडिजी वाज MS सुबलक्ष्मी। यानी इस बच्ची को जो सांकेतिक नाम दिया गया वो क्या था? MS सुबलक्ष्मी। M से और S से इसके इनके संकेत स्पष्ट होते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है इन द 30s मीन्स 1930 के दशक में मोस्ट डॉट डॉट एक्टेड इन फिल्म्स। अधिकांशतः लोग काम करते थे, वो कौन थे? कंसर्ट वोकालिस्ट, संगीत गायक अधिकांशतः फिल्मों में काम करते थे। आगे चलते हैं और देखते हैं शी ग्रू अप सराउंडेड बाय द डॉट डॉट ऑफ म्यूजिक। तो यहां हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर है, फिफ्थ स्टेटमेंट, पांचवा स्टेटमेंट है बेटा शी ग्रू अप सराउंडेड बाय द साउंड्स ऑफ म्यूजिक। यहाँ रेड कलर में जो लिखा हुआ है ये आंसर है जो यहाँ इस फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग एसर्ट करेंगे। डियर चिल्ड्रन, अब चलते हैं मैचिंग वर्ड्स के पास और देखते हैं कि दोनों टेबल्स को हमने कैसे मैच किया है। यहाँ एरो मार्क के थ्रू ही आंसर शीट तैयार करने की कोशिश की गई है। तो फर्स्ट सेक्शन में मदर, वक्त मीरा, मैरिड टू और रमन मैग्सेसे अवार्ड, फेस्टिवल ऑफ इंडिया। और सेकंड हम लोग इसका एक कलर में देख पा रहे हैं, हमें यहाँ इनसे मैच करना है। तो मदर की हम बात करें तो मदर हमारे मैच होती है किससे? मदर किसके लिए जो है जानी मानी जाती थी? तो वीणा प्लेयर के रूप में, एक वीणा वादक थी। तो मदर को हमने वीणा प्लेयर यानी कि वीणा वादक शब्द से मिला दिया है। और वक्त मीरा एक फिल्म थी जो रिलीज हुई थी इन 1945। वक्त मीरा एक फिल्म थी जो रिलीज हुई थी 1945 में। तो यहाँ हम इसके साथ इसकी मैचिंग रखते हैं। और थर्ड है मैरिड टू, शादी की। तो शादी किसके साथ की गई थी? हम इस कॉलम में देखते हैं सत शिवम के साथ शादी की गई थी MS सुबलक्ष्मी की। फोर्थ पर आते हैं रमन मैग्सेसे अवार्ड। तो ये जो हमारा अवार्ड था मैग्सेसे अवार्ड, इस अवार्ड की हम यदि बात करते हैं तो ये 1974 में इस अवार्ड को इसके साथ मैच कर दिया गया है। फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इस शब्द को जोड़ा गया लंदन 1982। इस फेस्टिवल ऑफ इंडिया का जो आयोजन किया गया था वो लंदन में किया गया था और 1982 में इसका आयोजन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास और देखते हैं हु शेड दिस एंड व्हेन। जो स्टेटमेंट हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं इसमें क्वेश्चन करने की कोशिश की जा रही है कि आपने टेक्स्ट को ठीक से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो टू सिंग अ भजन इज वन थिंग, किसी भजन को गाना एक बात है, बट टू सिंग इट वाइल लूजिंग वन सेल्फ इन गॉड इन एनदर, और भगवान के प्रति समर्पित कर देना और फिर गायन करना ये दूसरी बात है। तो यहाँ पर जो पहले ब्लैंक्स दे रखा है बेटा, इस ब्लैंक्स में हम लोग देखते हैं कि यहाँ उस व्यक्ति का हम लोग नाम रखेंगे जिसने इस बात को कहा। तो ये बात किसने कही थी? गांधी जी ने। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर के रूप में गांधी जी हम यहाँ फर्स्ट कॉलम में ऐड करते हैं तो हमारा आंसर बनेगा। इससे आगे का जो हमारा ब्लैंक दे रखा है सेड दिस,
गांधी जी ने कहा व्हेन, जब एमएस sang भजन फॉर हिम, जब एमएस ने उनके लिए भजन गाया। तो जो ब्लू कलर हम लोग देख रहे हैं, यहां से आगे रख देने पर हमारा पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पर चलते हैं। हु एम आई ए मेयर प्राइम मिनिस्टर बिफोर ए क्वीन ऑफ सॉन्ग। ये स्टेटमेंट किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने इस बात को कहा, और कब कहा? नेहरू जी प्रेसिडेड ओवर ए रेसिटल बाय एमएस के द्वारा जिस संगीत सभा का आयोजन किया गया था, वहां अध्यक्षता करने के लिए नेहरू जी को बुलाया गया था। उस समय नेहरू जी ने इस बात को कहा था। तो रेड कलर में जो लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू, यहां हम इस फर्स्ट कॉलम में ऐड करेंगे, और यहां से आगे जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है वो सेड दिस व्हेन से आगे ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर हमारे समझ आ जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट पर चलते हैं और देखते हैं। इंडियन म्यूजिक इज ओरिएंटेड सोली टू द एंड ऑफ डिवाइन कम्युनियन। तो ये जो शब्द कहे वो किसने कहे? जो एकल संगीत होता है वो एक देवीय छटा होती है, एक गॉड गिफ्ट होता है। किसने कहा? एमएस सुब्बुलक्ष्मी। एमएस सुब्बुलक्ष्मी ने इस बात को कहा था। और कब कहा था? व्हाइल रिसीविंग रमन मैग्सेसे अवार्ड। जब उनके लिए मैग्सेसे अवार्ड दिया जा रहा था, तब उन्होंने इस बात को कहा था संबोधन करते समय। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। बेटा नेक्स्ट सेक्शन है आपका एफ के रूप में, और इसके अंतर्गत आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड कंजम्मा लर्न म्यूजिक फ्रॉम? वेयर डिड कंजम्मा, कंजम्मा ने संगीत को कहां से सीखा? आंसर है बेटा, हम यहाँ रेड कलर में देख पा रहे हैं, जो रेड कलर में लिखा हुआ है ये आपका आंसर है। इसको समझ लेते हैं एक बार। कंजम्मा लर्न म्यूजिक फ्रॉम फर्स्ट गुरु। कंजम्मा ने अपना संगीत सीखा अपने प्रथम गुरु यानी कि माँ से। एंड लिसनिंग टू ग्रेट म्यूजिशियन, और महान संगीतकारों को सुनकर। हु विजिटेड हर मदर, जो संगीतकार उनके माँ के पास संगीत सभा में आया करते थे, उनको सुनकर उसने संगीत को सीखा था। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर वॉज हर मदर्स हाउस लोकेटेड? कंजम्मा की जो माँ थी उनका घर कहां पर स्थित था? हमने ब्लू कलर में इसके आंसर को लिया है, आप देख सकते हैं। द हाउस ऑफ कंजम्मास मदर वॉज लोकेटेड नियर मीनाक्षी टेम्पल। तो मीनाक्षी टेम्पल इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के पास हम लोग चलें और देखें। हाउ डज शी डिस्क्राइब हर फर्स्ट सोलो परफॉर्मेंस? जब पहली बार कंजम्मा ने अपना एकल परफॉर्मेंस किया, अपना गाना गाया, तो उन्होंने उस बात को कैसे डिस्क्राइब किया, उसका वर्णन कैसे किया? कंजम्मा यानी कि सी डिस्क्राइब्ड दैट द ऑडियंस वाज स्टन्ड एट हर फर्स्ट कॉम्पिटेंट सोलो रेसिटर। प्रथम बार जब उसने गाया तो सभी जो ऑडियंस थे उसे देखकर, उसके प्रथम बार एकल गीत को देखकर सुनकर स्तब्ध रह गए थे। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाई डिड एमएस ज्वाइन फिल्म्स? एमएस ने फिल्मों को क्यों ज्वाइन किया? व्हाई डिड शी क्वाइट देम आफ्टर डूइंग ओनली 4? व्हाई डिड एमएस ज्वाइन फिल्म्स? एमएस ने फिल्मों को क्यों ज्वाइन किया, क्यों उनमें काम करना शुरू किया? और उसके बाद व्हाई डिड शी क्वाइट, उन्होंने क्यों छोड़ दिया? देम आफ्टर डूइंग ओनली 4, 4 फिल्म करने के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद क्यों कर दिया? पहले तो ज्वाइन क्यों किया फिल्म करना, और फिर छोड़ क्यों दिया? 2 क्वेश्चन हमारे इसमें साथ जुड़े हुए हैं, तो हम इनको एक साथ देखते हैं बेटा। यहाँ इसका एक कलर में देख पाएंगे हम लोग। एमएस ज्वाइन फिल्म्स, एमएस ने फिल्मों में काम करना जारी रखा, उनमें काम करना चाहा, उनमें शामिल हो गई। बिकॉज इन द 30s 1930 के दशक में, 1930 के दशक में मोस्ट कंसर्ट वोकालिस्ट, अधिकांशतः संगीत
गायन करने वाले जो सिंगर हुआ करते थे एक्टेड इन फिल्म्स, फिल्मों में काम किया करते थे। ये पहला जो टुकड़ा है क्वेश्चन का ये उसे दर्शाता है। सेकंड पोर्शन की बात करते हैं कि अब उन्होंने काम किया तो फिर छोड़ क्यों दिया है? उन्होंने काम किया तो छोड़ा क्यों? Why did she quit them after doing only 4? 4 फिल्मों में काम करने के बाद काम करना बंद क्यों कर दिया फिल्मों में? उसका रीजन, उसका आंसर हम लोग यहाँ ले रहे हैं। She left films, उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया as she was not too happy, क्योंकि वह अधिक प्रसन्न नहीं थी। Felt shy, शर्मिंदगी महसूस करती थी। एंड अनकंफर्टेबल, और असहज महसूस करती थी अपने आप को इन फिल्म्स, फिल्मों में काम करने पर। पर्दे पर आते हुए वो अपने आप को असहज महसूस करती थी, इसलिए उन्होंने अपने 4 फिल्मों को करने के बाद फिल्मों में काम करना बंद कर दिया गया। चलते हैं क्वेश्चन 5 के पास। व्हाट इमेज डिड डूइंग द फिल्म भक्त मीरा अर्न हर? जब मीरा भक्त की कहानी एक फिल्म में फिल्माई गई थी, उसमें जो उन्होंने काम किया था, उस फिल्म ने ऐसा उनको क्या दिया जैसे कि उनकी इमेज में निखार आ गया था, उनको सारी दुनिया पहचान गई थी। आंसर है बेटा, द रिलीज ऑफ भक्त मीरा क्रिएटेड ए वेव ऑफ एप्रिसिएशन एज एन इंडियन ग्रेट म्यूजिशियन। भक्त मीरा जो फिल्म रिलीज हुई थी, उसने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था कि ए वेव ऑफ एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन मीन्स प्रशंसा, प्रशंसा की लहर चारों तरफ फैल गई थी। एज एन इंडियन ग्रेट म्यूजिशियन, कि MS सुब्बलक्ष्मी भारत की एक महान संगीतकार हैं, ऐसी लहर फैल गई थी उस फिल्म के बाद जो उन्होंने भक्त मीरा के रूप में की थी। मेरे प्यारे बच्चों, ये थी हमारी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। हु सेड सो एंड व्हेन, मैचिंग वर्ड्स एंड योर अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, जो आपकी इस कहानी पर आधारित थे। वीडियो काफी लंबी हो गई है बेटा, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। इतना वीडियोस लंबी देख पाना बच्चों के लिए संभव नहीं होता। हालांकि यदि इस चैप्टर को क्लासेस में स्टडी कराया जाएगा तो डेफिनेटली अप्रोक्सीमेटली 2 और 3 पीरियड्स में इस कहानी को बच्चों को समझा जा सकता है। समय बहुत कम होने की वजह से ऑनलाइन में अधिक समय नहीं ले सकते हैं, इस वजह से इस कहानी को बहुत तेजी से मुझे तुम्हें समझाना पड़ा है। यदि आप बीच में से नहीं समझ पाए हैं, इसके सेंस को नहीं पकड़ पाए हैं, तो आप वीडियो को बार बार पुश करें, उसे देख सकते हैं या एक बार और रिपीट करके आप इसे समझ सकते हैं। आई विश यू बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।